because Krishna itself, the name says, it's a responsibility. या मतलब जब मैं आया था शो में, तो मैं हंसता खेलता छेड़ता सभी को छेड़ रहा हूँ, गहना को भी छेड़ रहा हूँ, अनंत को भी छेड़ रहा हूँ, मतलब घर में किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ये मुझे मेरा बचपन याद दिलाता है। तो अपने अपने ही बचपन में वापस लौटना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। Hi, this is Sanket Chokse and I'm playing Krishna in Saath Nibhana Saathiya and you're watching me on Telechaska. Hi Sanket, welcome to Telechaska and जो आपका कैरेक्टर है साथ निभाना साथिया 2 में, it is very much appreciated. आपकी और गहना की जो केमिस्ट्री दिख रही है वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है. So what would you like to comment about that? पहली बात तो ये कि जब अप्रिसिएशन मिलता है तो शायद आर्टिस्ट को लगता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज इट इज जस्टिफाइड। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि रिस्पॉन्स इतना अच्छा है और आप कह रही हैं तो मुझे गारंटी भी मिल गई उसकी। ओके, सो यू नो जब एक आर्टिस्ट को कोई भी रोल ऑफर किया जाता है तो देयर आर मेनी थिंग्स एन आर्टिस्ट थिंक्स. सो एज एन आर्टिस्ट व्हाट डू यू थिंक is the most important for your role? I feel that the characteristics of the character are very important for me. Until and unless I don't connect with the character and I don't feel like it's worthy in the story, I don't feel like opting for that character. So as far as Krishna is concerned, I'm very happy with the character. As the name says Krishna, the characteristics are also the same. And I was very clear about it that I didn't want to, because Krishna itself, the name says, it's a responsibility. Because we belong to this culture and we know the value of this name. Yeah. So with the producers and the creators, I was quite adamant about it. This character should not give any negative messages to the society. So I was quite happy when they agreed on. Okay, so you know कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो एंड व्हेन यू आर पिकी तो आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में कई बार ज्यादा काम नहीं मिलता या कुछ यू नो इस तरह की चीजें होती है. सो व्हाट डू यू वुड लाइक टू कमेंट अबाउट दैट? देखिए, हमारा काम है काम करना. इनफैक्ट एक आर्टिस्ट का काम ढूंढना भी होता है और ऑफर्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम जिस तरह का काम, हर किसी का अपना एक सोच होता है कि वो किस तरह का काम करना चाहता है. तो शायद मुझे लगता है कि काम की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस तरह के काम का इंतजार करना पड़ता है. तो हमारी चॉइस है ये काम करना या ना करना. दिस इज व्हाट आई फील. तो हम नहीं कर रहे हैं उसके पीछे भी हम रीजन खुद है और कर रहे हैं उसके पीछे भी रीजन खुद ही है. या ओके, सो यू नो कृष्णा का जो कैरेक्टर अभी आप प्ले कर रहे हो वो रियल लाइफ में कितना आप रिलेट कर सकते हो और कितना सीखा है आपने? To be very honest, when we play any character, without connecting with the character, we cannot do the justification to it. तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे ऐसा लगा था, जब इन लोगों ने मुझे ब्रीफ भी किया था कैरेक्टर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा था ये कृष्णा का जो कैरेक्टर है वो मेरे बचपन से बहुत रिलेट करता हूँ. इतना हैप्पी गो लकी और समझदार भी है और बहुत ज्यादा हैपनिंग भी है, सबसे कनेक्ट भी कर जाता है और किसी चीज में इन्वॉल्व ना होकर उस चीज को समझकर उससे बाहर निकलने का जो, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन है ये. लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं थोड़ा सा गंभीर और संजीदा होता गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा ने दोबारा से रिवाइव कर दी है मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज. आई वुड से दैट. या ओके,
how do you feel like childhood memories फिर से याद आ रही है and the thing it is making you happy. It's such a character. It is making you happy. So what do you like to comment about that? कि refresh हो रहे हो या you are enjoying it. आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट बिकॉज स्टोरी में जो क्रिएटर्स हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छे से इस किरदार को गढ़ा है, और जिस तरीके से स्टोरी को लेकर जा रहे हैं, मुझे सभी कुछ करने के लिए मिल गया। मतलब जब मैं आया था शो में, तो मैं Yeah. हंसता खेलता छेड़ता, सभी को छेड़ रहा हूँ, गहना को भी छेड़ रहा हूँ, अनंत को भी छेड़ रहा हूँ, मतलब घर में किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ। तो जैसा होता है ना, एक हेजिटेशन होता है, कोई नया इंसान जब किसी फैमिली में आता है तो उसके अंदर हेजिटेशन, बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। he feels like he's connected to everyone, he knows already everybody, so he was like that, but gradually जब उसे टिया से लगाव होने लगा, तो और टिया की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो हाँ. वो जो ग्राफ है मेरे कैरेक्टर का कि हंसता खेलता कृष्णा सडनली सीरियस सिचुएशंस को कैसे डील कर रहा है, तो मुझे वो जो ग्राफ है कैरेक्टर का, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा ओके. सो कृष्णा नाम सुनते ही एक चुलबुला, नटखट एंड वो सब याद आता है। बट जब आपने सुना था इस कैरेक्टर के बारे में, तब आपका क्या रिएक्शन था? क्या थॉट था? है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फेल्ट लाइक इट्स चैलेंजिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये मुझे मेरा बचपन याद दिलाता है, तो या अपने अपने ही बचपन में वापस लौटना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी हमारे ऊपर इतने सारे अनुभव इम्प्रिंट कर देती है हमारे मस्तिष्क पे कि दोबारा से उसको रिन्यू करना और उस बचपन को फिर से जीना, ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी होती है। तो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा था ये, लेकिन अब करते करते मुझे आई फील लकी दैट आई ऑप्टेड फॉर दिस। ओके. ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करें तो सेट पे किससे किससे ज्यादा आपकी बनती है? एंड हु इज द मोस्ट अनोइंग? द मोस्ट अनोइंग? या. नहीं, अनोइंग तो मुझे कोई नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक होकर ही जवाब नहीं दे रहा हूँ। हम लोग सारे एक्टर्स को काफी प्रोफेशनल हैं, हम लोग आते हैं, अपना काम दिल लगा के करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और आई कनेक्ट विद एवरीवन like my character connect with everyone. So there is there is ओके. there is nothing negative about it, yeah. कि आप अनंत और गहना के बीच में दूरियां लाओगे, तो काफी सारे फैंस ऐसे पूछ रहे थे कि इज इट ट्रू? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक शो में ऐसा कुछ दिखाया गया है, क्योंकि गहना से मेरी अच्छी दोस्ती है और कृष्णा बहुत ज्यादा वैल्यूज को, जो हमारी इंडियन कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करता है, तो कहीं से कहीं तक इनफैक्ट वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मैं उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ। इनफैक्ट अनंत और गहना के बीच में जो थोड़े बहुत दूरियां मुझे महसूस हुई, जो थॉट्स डिफरेंसेस महसूस हुए, मैंने उनको भी कम करने की ही कोशिश की है। तो दूरियां लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। कृष्णा जोड़ने का एक पर्याय है, तो वो जोड़ रहा है सब, किसी को तोड़ नहीं रहा ओके. साथ निभाना साथिया 2 से पहले जब एक चीज बहुत वायरल हो गई थी, रसोड़े में कौन था वो वाला पार्ट, तो वो है। देखने के बाद आपको लगा था कि आप कभी साथ निभाना साथिया 2 का हिस्सा बनोगे? ये देखिए, भविष्य का तो किसी को पता नहीं होता, तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जुड़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि टीम जो है, एक्टर्स, जो कास्ट है वो चेंज हुई है, लेकिन जो एक स्पोर्टिंग एटीट्यूड होता है एक बड़े शो का, वो मुझे अब भी देखने को मिलता है इसके अंदर। ओके. आपकी लाइफ जर्नी की बात करें इस पूरे शो शो के दौरान या शो के अलावा भी जितनी आपकी जर्नी रही है, वो कितनी चैलेंजिंग रही है, कितने अप्स एंड डाउन्स हुए एंड स्टिल यू आर हियर लाइक डूइंग सो मच सच अ ग्रेट वर्क? सी, मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं, और या. उन्हें उन्हें हम किस नजर से देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। सो
और ऑब्वियसली हम लोग पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो काम के सिलसिले में भी सभी लोग परेशान हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी ब्लेस्ड रहा इस पीरियड में। इस दौरान ही ये मेरा तीसरा शो है। या पैंडेमिक में 2 शोज मैंने इससे पहले किए थे जो पैंडेमिक की वजह से बंद हो गए थे, बट थैंकफुली थैंकफुली मुझे एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। तो इंडिविजुअली अगर आप पूछ रही हैं तो मैं लकी कहता हूँ अपने आप को। बाकी ये है कि हाँ, बहुत लोग परेशान हैं और मेरी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जिन जिन की मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकूं मैं करता ओके। पैंडेमिक की वजह से आपके शोज ऑफर हुए थे, जैसा हमने आर्टिकल्स और न्यूज में पढ़ा। तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ था एंड यू वर लाइक, क्या डिप्रेशन था या किस तरह का आपके ऊपर इफेक्ट हुआ था? हूं। देखिए, बुरा तो लगता है, कोई भी काम आप शुरू करते हो और वो अंजाम तक ना पहुंचे, बीच में से ही अचानक ऑफ फेयर चला जाए, तो बुरा तो लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय पर इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं रहना चाहिए था। या अगर हम लोग साथ रहते तो हो सकता है एक दूसरे का नुकसान करते। तो सेफ्टी के लिए तो सेफ्टी के आगे कुछ भी नहीं, जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता ओके। एक और चीज ये भी है कि पुनीत ने रोल किया था एक, जो आपने छोड़ दिया था, हमने वो भी पढ़ा। तो वो किस्सा क्या है, जरा आप बताएंगे? है। नहीं, कुछ नहीं। जो प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने उस किरदार के लिए मुझसे बात की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी एक शो साइन कर चुका हूँ। ओके। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप पुनीत से कनेक्ट कीजिए, शायद वो इंटरेस्टेड हो। तो उससे बात हुई उनकी, फिर जो प्रोसेस होती है वो हुआ। उसके बाद वो किरदार पुनीत को मिल गया। तो हम दोनों ऐसे ही वॉक कर रहे थे रात में, तो ऐसी बात चल रही थी उस कैरेक्टर के बारे में। तो पुनीत मुझे मुस्कुरा के बोला कि भैया, कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे तो शो तो अपने घर में ही आ रहा है। So that was a proud feeling. So yeah, that was the incident. ओके। इसके अलावा शो के अलावा एंड कैरेक्टर्स के अलावा, कृष्णा के अलावा कोई और कैरेक्टर अगर आप चूज करना चाहे या कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर आप करना चाहे, तो वो किस तरह का होगा जो आपने अभी तक नहीं किया है? मैं हमेशा से काफी फॉर्चुनेट रहा हूँ। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मैंने एक शो किया था बारिश। उसमें रोहन बाजवा का जो मेरा कैरेक्टर था, मुझे लगता है कि that was one of the best till I did, like till now. I because उस किरदार की शुरुआत ही ऐसे होती है कि वो, आपने शराबी फिल्म देखी होगी। तो एक रईस बाप का शराबी बेटा, बिगड़ा हुआ नहीं बट शराबी बेटा। शराब। और उसकी तकलीफ भी वही थी कि उसकी माँ जो थी वो बचपन में ही अब उसके पिता को छोड़कर चली गई, अपने छोटे भाई को, मेरे छोटे भाई को साथ ले गई और मुझे अपने पिता के पास छोड़ गई। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर दी। तो मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन प्यार नहीं। तो उसका बेसिक जो सब्सटेंस था वो ये था। फिर शराबी से एक ऐसी लड़की पे पर मेरा दिल आ जाता है जो कि दिमाग से थोड़ी सी कमजोर है, चैलेंज्ड है। तो वो जो जर्नी है उस कैरेक्टर की, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बाकी फ्यूचर में मैं किस तरह का किरदार करना चाहता हूँ, मैं स्पेसिफिकली ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं जैसे कृष्णा का किरदार है, आई एम लाइकिंग इट, लविंग इट, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत है। तो क्योंकि जिंदगी में भी हमारे नॉर्मली बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, एक जैसी या जिंदगी कभी नहीं। तो मैं हमेशा ऐसे ही किरदार करना चाहता हूँ जिनके अंदर मुझे कुछ करने का स्कोप मिले, खुद को एक्सप्लोर करने का स्कोप मिले। ओके। हैविंग सेड दैट कि मेन लीड एंड अदर लीड्स के बीच में काफी सारा डिफरेंस होता है, एंड जब आप एक कैरेक्टर करते हो तब काफी सारी चीजें सामने आती है। सो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पे यू थिंक कि मुझे ये कैरेक्टर फिट करना चाहिए। सो आपके लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ हो, जो प्रीवियस कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हो उसमें ऐसा कुछ हुआ हो? कैरेक्टर मुझे स्विच करना चाहिए, क्या पूछ रही हैं आप? कैरेक्टर्स क्विट करते हैं बिकॉज ऑफ द सम स्विच करते चेंजेस हैं। इन द कैरेक्टर, या
अभी तक तो फिलहाल मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन होता है ऐसा। मैं आपकी बात मानता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कैरेक्टर्स, क्योंकि सीरियल बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, तो या उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो क्रिएटर्स होते हैं वो ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार एक्टर को ऐसा लगता है कि जैसे कृष्णा का ही किरदार लेते हैं, पहली बात तो उसका नाम जैसा है, जैसा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसी भी सूरत में नेगेटिविटी की तरफ, और मैं खासकर ध्यान रखता हूँ कि मेरा कोई भी किरदार सोशली कोई नेगेटिव मैसेज ना दे। तो अगर ऐसा, और मुझे पहले से नहीं पता है, उसकी कोई पुख्ता रीजनिंग नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आई विल आल्सो ऑप्ट फॉर दैट। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर की जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बनती है, क्योंकि हमें लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और हमसे सीख लेते हैं, तो वो सीख अच्छी भी हो सकती है, वो सीख बुरी भी हो सकती है, तो ओके। मुझे लगता है सो कि या सो देयर आर मेनी सुपरनैचुरल ड्रामास भी होते हैं, जैसे नागिन हो गया या ब्रह्म राक्षस हो गया, तो इस तरह के शो अगर आपको करने का मौका मिला तो आप करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आई एम एन एक्टर, और कुछ भी अलग करने का मौका मिलता है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा उससे। ओके। कई सारे रियलिटी शोज भी आते हैं, जैसे बिग बॉस, लग दिखला जा और नच बलिया और समथिंग लाइक दैट। खतरों के खिलाड़ी इज आल्सो देयर। तो उस तरह का शो अगर आपको करने का मौका मिला या अप्रोच किया गया हो कभी इन फ्यूचर, तो व्हाट डू यू वुड लाइक टू से अबाउट इट? आई वुड लव टू डू खतरों के खिलाड़ी, because I am that kind of a person who would like to explore. Big Boss also I won't mind. It's a nice concept, and I'm fond of reality shows. Yeah. ओके। प्रीवियस सीजन आपने बिग बॉस के फॉलो किए हैं क्या? हाँ, ओके। सो अगर आपको मौका मिलता है किसी एक प्रीवियस एक्स कंटेस्टेंट के साथ घर में लॉक होने का, तो वो कौन होगा या होगी? interesting question. यार ये तो आपने टेढ़ा सवाल पूछ लिया मुझसे। देखिए, because I also belong to serial industry and film industry, and most of the people are from the same fraternity, so I don't know. On this I feel like I should be diplomatic. I would like to go with Salman Khan. बट ही इज द होस्ट, तो वो कैसे लॉग इन हो सकते हैं? वो I don't लॉग know, इन हो ही maybe, नहीं सकते। see, देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, या so you never know. So if you ask me, I would say that. ओके। सो कमिंग टू द एंड ऑफ द टॉक, फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? फैंस और व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टाइम जो है सेल्फ रियलाइजेशन का है। इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर एवरीबॉडी। अभी तक हम लोगों ने सोसाइटी में उलझना और बहुत सारी बाहर की चीजें देखी। अब ये समय हम लोग थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखें, तो मुझे लगता है खुद के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। और सबको सजेशन दूंगा मैं कि सभी वैक्सीन ले लें, ताकि एटलीस्ट मेंटल फियर चला जाए और या लोग नॉर्मल और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिव। वैक्सीनेशन सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमारे आसपास वालों के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि वो लें और खुश रहें, क्योंकि जिंदगी में जो भी तकलीफें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, हमें कुछ सिखा के जाते हैं। सो आई वांट एवरीबॉडी टू बी पॉजिटिव एंड कम क्लोज टू योर फैमिली, स्पेंड मोर टाइम विद देम। तो जैसा कि आपने बताया हर वक्त हमें कुछ सिखाते जाता है, तो पैंडेमिक में आपके अंदर क्या चेंजेस आए? मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि
इस पैंडेमिक में प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, या मुझे लगता है क्योंकि क्या होता है कि जब पूरी दुनिया ही रुक गई है तो प्रेशर किस चीज का लोगे आप? तो या प्रेशर फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास, मेरे दोस्त यार, बहुत सारे लोग मैंने परेशान भी देखा, लेकिन मुझे परेशानी इसलिए नहीं हुई कि आई चोज द बेस्ट थिंग आई फील लाइक, दैट आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन एंड इट रियली हेल्प्ड मी मेंटली। एंड अब मुझे समझ में आता है कि हम बचपन से जो ये मेडिटेशन वर्ड सुनते चले आ रहे हैं, क्यों इस चीज को रिपीटेटिवली इंडियन कल्चर में इतना स्ट्रॉन्ग, अब तो पूरी दुनिया में इस चीज को मानते हैं। या तो मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है इससे, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा साइकोलॉजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और चैलेंजेस को बहुत पॉजिटिवली लेने लगा हूँ। एंड फिजिकली ऑल्सो आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव। So I would really suggest those who feel anxiety and things like that, they should start practicing meditation. So this pandemic really helped me come close to myself. okay. Thank you so much. It was lovely having you. Take care and all the best for your upcoming projects as well. Thank you so much, Riddhi. Take care. Thank you. You too. Thank you.